हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, जीरोस एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड। ठीक है, जीरोस आपको फाइंड आउट करनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, एंड कोफिशिएंट्स के साथ इनको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी इनकी जीरोस की। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये दो क्वेश्चन हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन टू का, क्वेश्चन वन का पार्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम सॉल्व करेंगे, जो कि है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। तो ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे है टी स्क्वायर माइनस 15। अगर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फॉर्मूला आपको आता है, क्या होगा, ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 इज जीरो व्हेन, ये जीरो कब होगा, जब t प्लस रूट 15 जीरो के बराबर होगा, या फिर t माइनस रूट 15 जीरो के बराबर होगा। जब ये दो चीज होंगी तो ये जीरो हो जाएगा। यानी t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड t इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है, ये करेंगे तो रूट्स आपके क्या आ गए, zeros are माइनस रूट 15 एंड रूट 15। इसको नोट करेंगे, फिर हम कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे। कोफिशिएंट्स क्या होंगे इसके, देखिए चलिए अभी निकाल लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस जो हमारे पास ये वाली टर्म थी, दूसरे वाली, तो इसमें कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, तभी इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे टी की पावर 1 थी, फिर माइनस 15 ऑलरेडी है, तो ए कितना है, यहाँ पे 1 है, बी कितना है, 0 है, सी कितना है, माइनस 15 है। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। इस केस में अल्फा और बीटा क्या है, देखिए अल्फा है माइनस रूट 15 एंड बीटा है रूट 15। ठीक है, अल्फा और बीटा पता लग गया आपको। चलिए, अब यहाँ पे माइनस रूट 15 और रूट 15 को ऐड अगर करेंगे हम, तो क्या आएगा, b माइनस 0 है, b 0 है और a है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए सी बटे ए। तो इस केस में माइनस रूट 15 है इंटू रूट 15 है इज इक्वल टू सी कितना है,
सी है -15, -15 है सी, और ए है 1। आगे इसको अगर हम करेंगे -√15 इंटू +√15, तो -15 आ जाएगा, ये भी -15 है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है ना दोनों ही केस में, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसीलिए वेरीफाई हो गया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब है सिक्स्थ पार्ट, 3x² - x - 4। इस केस में हमारे पास क्या है, 3 इंटू -4 -12 है। इनको ऐड करके आपके पास क्या आना चाहिए, -1, और मल्टीप्लाई करके -12। तो अगर हम 3 और -4 को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ ही रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 3x² -4x +3x -4। ठीक है, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x बच जाएगा, तो 3x -4 +1 यहाँ पे बच गया, तो ये हो गया 3x -4। 3x -4 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x +1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आप बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल (3x² - x - 4) is 0 if 3x - 4 equals to 0 or x +1 equal to 0, that is x equals to 4/3 और x equals to -1। जीरोस आर, ये जीरोस हो जाएंगे 4/3 एंड -1। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट लिख के हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, नोट कर लेंगे फिर आगे का। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब देखिए हमारे पास है 3x² -x - 4 -x - 4। इस केस में अल्फा कितना है, 4/3, बीटा है -1। ये हमारे जीरोस आए थे, 4/3 एंड -1, एंड ए यहाँ पे है 3, बी है -1, सी है -3। तो मुझे पता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू -b/, ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा कितना है आपके पास, 4/3, और -1 इसमें ऐड करना है, माइनस बी कितना है, -1, और ए कितना है, 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 अगर एलसीएम आ गया तो ये 4 और ये +-3 इक्वल्स टू ये 1/3 आ जाएगा। अगेन इसको आगे देखेंगे तो 4 + -3 1 आ जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, जीरोस ये है अल्फा बीटा, है ना, ये है आपका c/a, क्या है, c/a है। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, 4/3 है, इंटू बीटा है -1, सी कितना है, सी है बच्चों -3, और ए है 3।
ठीक है, इसमें एक बार देख लेंगे, -3 नहीं -4 होना चाहिए सी। ये 4 है ना, -4, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, फिर इसको भी यहाँ पे -4 ही लिखेंगे। अब -4/3 इक्वल्स टू -4/3, हेंस वेरीफाइड आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आता है? चलिए नोट कर लेंगे इसको, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने? चलिए अब आगे देखते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और है जिसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो जो है इज रेसिप्रोकल टू द अदर, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू, के का मान आपको पता लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक जीरो अल्फा है, तो दूसरी जीरो क्या होगी, 1/अल्फा। ठीक है, या फिर अगर एक जीरो को हम ए मान लेते हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, तो दूसरी जीरो 1/ए हो जाएगी। इतना क्लियर है? उसके बाद है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, ए है, बीटा क्या है, 1/ए है। ठीक है, ये है दो जीरो आपके पास। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, ए है, बीटा कितना है, 1/ए है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी c/a के बराबर है। अब इस केस में देखिए, a हमारे पास कितना है, 2, b कितना है, -3, c कितना है, k। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k, c तो k है और a कितना है, 2, तो k/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा a/a इज इक्वल टू k/2। ये आपस में कट जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो ये 1 into 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको बच्चों, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं बच्चों? अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 7। एक जीरो 7 है और प्रोडक्ट कितना है, 56 है जीरोस का। ठीक है, इसको नोट करेंगे और इसकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं जीरोस को। ठीक है, अगर एक जीरो आपकी अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है एक जीरो की वैल्यू 7 है, तो हमने अल्फा को 7 मान लिया। दो जीरोस में से एक जीरो हमें 7 दी है, तो अल्फा को 7 मान लिया, बीटा अभी नहीं पता। दूसरा क्या दिया है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है, 7 बीटा, जो कि 56 के बराबर है, -56 के बराबर है। तो यहाँ पे मुझे पता अगर है कि 7 इंटू बीटा -56 है, तो बीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, -56/7। तो 7 8 जा 56, यानी बीटा कितना आ गया आपके पास, -8 आ गया ना। तो अल्फा और बीटा दोनों आ गए, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं।
तो बच्चों ये नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बीटा -8 है, तो दोनों चीज पता लग गई, अल्फा 7 एंड बीटा 8। तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल लेंगे इजीली, है ना। क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ जीरोस, ये है अल्फा प्लस बीटा, यानी -7 प्लस -8, और ये -1 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? -1। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो भी काफी इजी है। अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा कितना है? 7 है, बीटा कितना है? -8 है, तो -56। ये आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आता है? तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पे आ जाएगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्लस यहां हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? -1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? -56। ठीक है। आगे इसको अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस 1x एंड -56, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -56। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप घर पे रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।